हाँ क्या हुआ? तुम्हारे दादी को घोड़े ने गिरा के उसका मगज खोल दिया है। तुम्हारा दादी मर रहा है, जल्दी करो। रहमत बचे प्रधान बन चार माँ का ख्याल रखना, खानदान का ख्याल रखना, न जुल्म करना, न खुद पर जुल्म बर्दाश्त करना, गैरत का खातिर जान देना और जान देना। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा बाप जब घोड़े से गिर के मरा था तो मैंने पहले घोड़े को मारा था और फिर अपने बाप का जनाजा उठाया था। मैंने बाप की लाश भी उठाई और खानदान की जिम्मेदारियां अपने दम पर जिंदगी के मस्त सांड को उसके माथे के बालों से पकड़ के गिराता रहा। लश्करान ने मुझको बड़ी इज्जत दी। अब यहाँ की गलियों में जलील होने का वक्त आ रहा है। शायद घोड़े की बद्दुआ काम कर गई। हाजी, मैं तो कहता हूँ अब भी वक्त है, तुम हुक्म कर दो तो। अब हिलमंद का वक्त है। अब हिलमंद के हाथ में है मेरा बख्त भी और मेरा वक्त भी। अब उसकी बारी है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, कब उसकी बारी लगा देता हूँ। नहीं, अभी इंतजार करो। शायद हिलमंद का दिल बदल जाए, लेकिन मुझे यकीन है ना उसका दिल बदलेगा ना मेरा अंजाम। जैतूनी, आज इसे नहीं डरता, अपने गुस्से से डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आज को सामने देख के उस पे हाथ उठा दो। जिस शैतान का नाम लेने से वुजू खराब हो जाता है, उसके सामने आने से तो ईमान ही चला जाएगा। हाजी और मेरी पुरानी दुश्मन, इसलिए मुझे ना भेजो। तुम्हें तो पता कि गुस्से में मैं कितना खतरनाक हो जाऊं। खुद पर काबू नहीं कर पाता। अने क्या मसला? कोई मसला नहीं, जाओ और उसे जाकर मेरा पैगाम देकर आओ। अगर मेरे हाथ से आज को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, फिर मुझसे कोई गिला ना करे। अगले 1 मिनट में अगर तू यहां से ना गया तो फिर तू मुझसे भी गिला ना करना। बुज़दिल नहीं, गुस्से का तेज, अपनी तेजी से डरता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जिरगे से पहले यह हाजी मेरे हाथ से कत्ल हो जाए। तू हाजी का कत्ल करे ना करे, मैं तेरा कत्ल जरूर कर दूंगा। जाता है या दूं एक लात? जा रहा हूं। लेकिन अब दुआ करो कि हाजी को देख के मेरी गैरत जोश ना खाए। जाऊं? मत कर, सब चलेंगे, मत कर। तुम्हें क्या हो गया बदबख्तो? तुम क्यों कांप रही हो? इंसान बनो, इंसान।
हाजी उल्टे हाथ पे जाओ। खैर है? हाँ खतरा है। मुझे बता। मैं हूँ खुदा की कसम मैं आता हूँ। मैं तो इल्मत का पैगाम लेकर आया हूँ। ना शरीयत में कासिर का कत्ल हराम है। खुदा की कसम हराम है। ये तो है ही हराम बदबख्त आदमी, चोरों की तरह हमारे पीछे क्या करता। ये भाग। हाजी मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि सीना चौड़ा करके तुम्हारे हुजरे में तुम्हें पैगाम देने आऊं। मैं तो मौका ढूंढ रहा था कि तुम अकेले मिलो तो तुमसे बात हो जाए। कौन सा पैगाम? हिलमत ने कहा कि ख्वाब आ गया। आगे जो भी कहूंगा वो हिलमत के लफ्ज है। उसने कहा है, मैंने नहीं। मेरी माँ की कसम एक लफ्ज भी मेरा नहीं, सब उसी की हैं। इजाजत तो जुबान खोलूं? बोलो। हिम्मत नहीं हो रही हाजी। वक्त जाया करे, मारो गोली। बताता हूँ। उसने कहा है कि ख्वाब आ गया हाजी, बस यूं समझो अदाब आ गया। मेरे बाप ने कहा है कि तुम माफी के काबिल नहीं हो। कल संभल कर आना, तुम्हारी गर्दन और पगड़ी मेरे हाथ में होगी। हाजी ये तुम्हारे घर का मामला है। हेलमंद ने तुम्हारे बेटे पर दावा किया है, इसलिए असूल के मुताबिक तुम इस जरगे में बैठ तो सकते हो, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सकते, ताकि किसी को कोई शक ना हो कि तुमने किसी एक फरीक की तरफदारी की है। अब बताओ, जरगा कौन चलाएगा? क्या मेरे किसी फैसले पर किसी को पहले कोई शक हुआ है? मैंने हमेशा इंसाफ की तरफदारी की है और इंशाअल्लाह इस बार भी इंसाफ ही करूंगा। पहले और बात थी, अब तुम्हारे सगे और सौतेले बेटे का मामला है। मेरा मशवरा है कि तुम इस जरगे से अलग रहते हुए किसी और को बड़ा बना दो, ताकि किसी को बात करने का मौका ही ना मिले। बड़ा बना? किसको बड़ा बना? इस जरगे में फैसले करने का इख्तियार हमने एक ऐसे बंदे को देने का फैसला किया है जिसकी बात तुम भी मानोगे और हिलमंद भी। रसबिरान में तो ऐसा कोई इज्जतदार नहीं है। कौन? पीर यूसुफ शाह। हमने हिलमंद को भी बता दिया, उसने भी शाह साहब के नाम पर आमीन कह दिया। अस्सलाम वालेकुम दादी। ये तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। क्यों? खैरियत? 2 दिन पहले आपने कहा था कि आप हिलमंद से बात करेंगे, उससे कोई बात हुई? इस उम्र में बातें भूल जाता हूं मैं। बात हुई, तुम्हें बताना भूल गया मैं। काफी लंबी बात हुई। मैंने उससे कहा कि सब कुछ भूल कर मेरी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू करो। अपनी माँ को खुशी दो, अपने भाई के साथ
सुकून से रहो। दूसरों के लिए तो बात की, लेकिन अपने लिए कोई बात की? मैंने कहा ना, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अपनी उम्र पूरी कर चुका हूं। मैं रहूं या ना रहूं उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम सब जवान हो, अगला वक्त तुम लोगों का है। इंशाल्लाह तुम सब अच्छा वक्त गुजारोगे सब साथ में। इसका मतलब है उसने आपकी बात नहीं मानी। गर्म खून है। इस उम्र में तो मैं भी किसी की बात नहीं मानता था। अगर हिलमत ने मेरी बात नहीं मानी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। ने कहा था कि उसके कुछ शक, कुछ गलत फहमियां हैं जो आप दूर कर लेंगे। मुझे लगता है ना उसके शक दूर हुए और ना ही गलत फहमियां। कल बड़े जरगे में सब खत्म हो जाएगा, तुम गम न करो। बात का क्या मतलब समझूं मैं? मेरी बातों से मतलब निकालना छोड़ो, अपने काम से मतलब रखो। कहां तक पहुंची तुम्हारी कहानी? मेरी कहानी तो आपसे जुड़ी हुई है ना। खुदा के लिए दाजी, मुझे बताइए सब क्या हो रहा है? कल जरगे में क्या होगा? सब अच्छा होगा, बस तुम गम न करो। मैं आपके साथ चलूंगी। मर्दों का जरगा है, तुम क्या करोगी जाके वहां? क्यों? औरतों का आना मना है? तुम औरत नहीं, मरजान खान की बेटी हो। गांव के लोग क्या कहेंगे कि मरजान खान इतना कमजोर हो गया कि अपनी बेटी को साथ लेकर आया है। मैंने तुमसे कई बार कहा ना कि गम ना करो, कल का दिन भी गुजर जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपनी कहानी खत्म करके हिलमत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी करो। अब जाओ, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। जा रही है दादी? ज़ारसंगा का ख्याल रखना। मेरे बाद उसको समझाना कि हम सब दुनिया में जाने के लिए आए हैं। छोटे दिल की है, बड़ा लंबा साथ है हमारा। मेरे बाद अकेली हो जाएगी, उसको अकेले मत होने देना। बहुत अच्छी औरत है वो। इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी बीवी है। यहां तुम किसी से भी पूछोगी तो सब यही कहेंगे कि वो बड़ी अच्छी औरत है। उस अच्छी औरत का ख्याल रखना। हिलमत ने जो आपके बारे में कहा, क्या वो ठीक है? जुबान दो कि तुम ज़ारसंगा का ख्याल रखोगे। आपने उसके बाप का कत्ल किया है?
ये रात को सोने से पहले इतना काला कावा कौन पीता है? जागने के लिए बनवाया है। सारी रात जागूंगी और अपने अल्लाह से मांगूंगी। तुमने तो छोटे से जिरगे को हशर का मैदान ही समझ लिया है। ऐसे मुसल्ला पकड़ के बैठी हो जैसे दुनिया खत्म होने वाली। चलो उठो यहां से, आओ इधर बैठ, बातें करते सो जाते हैं, कल की कल ही देखेंगे। हिलमन से कोई बात हुई है तुम्हारी? नहीं, सारी बातें कल ही होंगी। जब तुम इतने मुतमईन हो तो मुझे चैन क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। मर जा। गलत सोचोगी तो गलत होगा, अच्छा सोचोगी तो सब अच्छा होगा। मैं तो कहता हूं कि कुछ भी सोचो। ये कब आप मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी एक दो घूंट खाने के लिए लेता हूँ। हाँ तो ये ले लो ना, मैं दूसरी प्याली ले आती हूँ। नहीं 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 नहीं, प्याली की जरूरत नहीं, ये है ना। जायका कुछ अजीब सा नहीं है? नहीं ठीक है, वो थर्मस में पड़े थोड़ा फर्क पड़ जाता है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, तुम कहते हो तो ठीक ही होगा। मुद्दत के बाद इतनी रात को एक साथ हम दोनों इस तरह खावा पी रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तुम्हें याद है जब हिकमत पैदा हुआ था तो हम सारी रात जागते थे, उसके सोने का इंतजार करते थे। बदबख्त सोता ही नहीं था। खुद को जगाने के लिए बाल्टियों के हिसाब से कहवा पी जाते थे। बच्चे सुकून से सोने ही नहीं देते, सारी उम्र जगाते हैं और अपने पीछे भगाए रखते हैं। हमने भी तो आधी जिंदगी जाग के गुजार दी ना मर जा। और इस उम्र में भी जगा रखा है औलाद ने। चल, आज औलाद के लिए नहीं खुद के लिए जागते हैं, अच्छे दिनों को याद करते हैं। तुमको याद है हमने एक दूसरे को पहली मर्तबा कब देखा था? आज क्या आखिरी बार देख रही हूं मैं तुम्हें? ये क्यों कह रही हो? अच्छे दिनों को लोग उसी वक्त याद करते हैं जब उन पे बुरे दिन आए हुए हों। मुझसे कुछ ना छुपा मर जा। मेरा और तुम्हारा वास्ता
कभी भी ऐसा नहीं रहा कि एक दूसरे से कुछ छुपाया जाए। बताओ, कल जिरगे में क्या फैसला होने वाला है? फैसला नहीं, इंसाफ होगा। अच्छा, तुमने कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं की, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया। मुझ जैसी बीमार के साथ सारी जिंदगी गुजारती जो तुम्हें सिर्फ एक बेटा ही दे सकी। अगर मैं तुम्हारे एहसानात गिनवाने पर आऊं तो सुबह हो जाएगी। जनरल आज कितनी मुद्दत के बाद तुमने मुझे जानान कहा। मैं तो रोज कहता हूँ, तुम सुनती नहीं। याद है जब पहली बार तुमने मुझे जानान कहा था तो कितना गुस्सा किया था मैंने। हाँ, तुमने मुझे कहा था कि दफा हो जाओ जनान के बच्चे, जनान होगी तुम्हारी माँ, जानान होगा तुम्हारा बाप, जानान होगा तुम्हारा सारा खानदान। मैं अभी अपने बाप को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि तुमने मुझे गाली दी है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? लस्पेरान से। किसके बेटे हो? हमारे गांव में क्या करने आए हो? तुमसे मिलने के लिए आया हूँ जनाब। अगर एक बार और तुमने मुझे जानान का तो अपने भाइयों को और सारे गांव को आवाज देके बुलाऊंगी और फिर पांडा ताऊ से तुम्हारी लाश ही जाएगी लसपेरा। मैंने तुमसे कहा था कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। लो पिस्तौल लो। अगर मेरा तुमको रोकना अच्छा नहीं लगता है तो जान से मार दो मुझे। जब तुमने मेरे हाथ पे पिस्तौल रखा था तो मेरा दिल किया उसी वक्त चला दूं गोली। फिर खुदा की कसम हिम्मत ही नहीं हुई। मेरा दिल कह रहा था बदबख्त लड़की, तो इसे नहीं खुद को कत्ल करेगी। ये लड़का जिंदा रहेगा, तो मर जाएगी। इसकी आंखों को देख, इनमें बदमाशी नहीं मोहब्बत है। इसके चेहरे पे हवस की लानत नहीं, खुलूस की सच्चाई है। मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरी आंखें भीग रही थी। ये बात पे आंखें क्यों भीग जाती है? आंखें कमजोर हो गई है ये दिन। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरी जान निकल रही है जानान।